दोस्तों, भारत और नेपाल दो नाम, लेकिन एक रिश्ता इतना गहरा कि सीमाएं भी इसे कभी बांध नहीं पाई। लेकिन इस रिश्ते के बीच अचानक ऐसा तूफान उठा कि हर कोई चौंक गया। कुछ ही समय पहले नेपाल सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आम लोगों की जिंदगी को उलट कर रख दिया। भारत से आने की पारथा रेकासी बार की कमी कर रही वाले सामान पर इतनी भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी गई कि लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें भी बोझ बन गईं। तेल, साबुन, घी, यहां तक कि बिस्किट और चिप्स जैसे छोटे सामान भी इस जाल में फंस गए। ऐसा लगा जैसे हर सामान के साथ एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी गई हो। शुरुआत में लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे असर दिखने लगा, गुस्सा फूट पड़ा। भैरवा और वीरगंज की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। नारे गूंजने लगे, गरीबों को मत मारो। और यह आवाज इतनी तेज थी कि काठमांडू की गलियों तक पहुंच गई। लोगों को लगने लगा कि यह कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि एक तरह की छुपी हुई नाकेबंदी है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी जैसे अचानक रुक गई। खेतों के लिए जरूरी सामान, घर की जरूरतें, पूजा की सामग्री, सब कुछ एक झटके में महंगा और मुश्किल हो गया। व्यापार ठहरने लगा, बाजार सूने पड़ने लगे और सबसे बड़ा सवाल उठने लगा, क्या अब भारत और नेपाल के रिश्तों में दरार आ रही है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आता है। जैसे जैसे विरोध बढ़ा, सरकार के अंदर भी हलचल तेज हो गई। खबरें आने लगीं कि खुद सरकार इस फैसले पर दोबारा सोच रही है। अंदरखाने चर्चा होने लगी कि इस सख्ती से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। जनता का दबाव इतना बढ़ गया कि अब वही सरकार जिसने ये नियम लागू किया था, पीछे हटने की तैयारी में दिख रही है। और अगर यह फैसला सच में वापस लिया जाता है, तो यह सिर्फ एक नियम का बदलना नहीं होगा, बल्कि एक रिश्ते का फिर से सांस लेना होगा। क्योंकि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ कागजों पर बना समझौता नहीं है। यह रोटी और बेटी का रिश्ता है, दिलों का रिश्ता है, लेकिन दूरी नहीं है। और जब इस रिश्ते पर कोई आंच आती है, तो असर दोनों तरफ महसूस होता है। अब सबकी नजरें एक ही चीज पर टिकी हैं, सरकार का अगला कदम। क्या सच में यू टर्न होगा? क्या फिर से बाजारों में रौनक लौटेगी? क्या लोगों की जिंदगी पटरी पर आएगी? या फिर यह सिर्फ एक और सियासी चाल है जिसके पीछे कोई और बड़ा खेल छिपा है? कहानी अभी बाकी है और अगला मोड़ शायद सब कुछ बदल दे। जो कुछ अभी नेपाल में हो रहा है, उसे सिर्फ एक टैक्स या नियम का मामला समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असली कहानी इससे कहीं गहरी है और आने वाले समय में इसके असर चौंकाने वाले हो सकते हैं। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम एक संकेत दे रहा है कि नेपाल अपनी आर्थिक दिशा को लेकर अंदर ही अंदर असमंजस में है। एक तरफ वह अपने बाजार को बचाना चाहता है, दूसरी तरफ वह भारत जैसे भरोसेमंद पड़ोसी से दूरी भी नहीं बना सकता। यही खींचतान आगे चलकर नेपाल की राजनीति को भी दो हिस्सों में बांट सकती है। एक धड़ा जो भारत के साथ पुराने रिश्तों को मजबूत रखना चाहता है, और दूसरा जो नए विकल्प तलाशने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में असली ताकत सरकार नहीं, बल्कि जनता बनकर उभरी है। जिस तरह सड़कों पर उतरकर लोगों ने फैसले को चुनौती दी, वह नेपाल की राजनीति में एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर सकता है। अब आने वाले समय में कोई भी सरकार ऐसा बड़ा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि उसे पता होगा कि जनता चुप बैठने वाली नहीं है। आगे चलकर इसका असर सीमावर्ती इलाकों में एक नए तरह के अनौपचारिक सिस्टम के रूप में भी दिख सकता है। लोग पहले से ज्यादा सतर्क हो जाएंगे, छोटे व्यापारी अपने तरीके बदलेंगे और हो सकता है कि बिना सरकारी नियमों के भी व्यापार के नए रास्ते खोज लिए जाएं। यानी भले ही नियम बदलें या न बदलें, लोगों ने अपने स्तर पर खेल समझना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा संकेत भारत के लिए भी छिपा है। यह घटना दिखाती है कि भारत की मौजूदगी नेपाल के रोजमर्रा के जीवन में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। अगर कभी इस कनेक्शन को अचानक झटका दिया जाता है, तो उसका असर सिर्फ व्यापार पर नहीं, बल्कि समाज और राजनीति पर भी पड़ता है। आने वाले समय में भारत शायद और ज्यादा समझदारी से ऐसे रिश्तों को संभालने की रणनीति बनाएगा, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ही ना हो। और अब एक दिलचस्प संभावना उभरती है। अगर नेपाल सरकार यह फैसला वापस लेती है, तो वह सिर्फ दबाव में झुकने वाली सरकार नहीं दिखेगी, बल्कि यह एक संकेत भी होगा कि नेपाल अपनी सीमाओं और जरूरतों को समझने लगा है। लेकिन अगर वह इसे आधा अधूरा वापस लेती है या नए नियमों के साथ लाती है, तो फिर यह विवाद खत्म नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे और बड़ा रूप ले सकता है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह हो सकता है कि यह छोटा सा कस्टम विवाद आने वाले समय में भारत नेपाल रिश्तों की नई परिभाषा तय कर दे। शायद अब रिश्ते सिर्फ भावनाओं पर नहीं,
बल्कि संतुलन और समझदारी पर टिकेंगे। और यही असली सवाल है, क्या यह घटना सिर्फ एक गलती थी या फिर एक नई दिशा की शुरुआत जिसका असर आने वाले सालों तक महसूस होगा? जो अभी दिख रहा है वह असली कहानी का सिर्फ शुरुआती सीन है। असली खेल आगे खुलने वाला है। संभावना यही है कि नेपाल सरकार दबाव में आकर इस फैसले को पूरी तरह नहीं बल्कि धीरे धीरे नरम करेगी। बाहर से ऐसा लगेगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने बाजार को बचाने के लिए नए तरीके खोजेगी, ऐसे तरीके जो सीधे नजर नहीं आएंगे पर असर उतना ही गहरा होगा। यानी नियम हटेगा लेकिन उसकी जगह कुछ और आ जाएगा। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव सीमावर्ती इलाकों में दिखेगा। वहां के लोग अब पहले जैसे भरोसे में नहीं रहेंगे। वे अपने स्तर पर नए रास्ते ढूंढेंगे, छोटे छोटे नेटवर्क बनेंगे, नकद और अनौपचारिक व्यापार बढ़ेगा और सरकार की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। यह एक ऐसी शैडो इकोनॉमी को जन्म दे सकता है जिसे रोकना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। राजनीतिक तौर पर भी एक बड़ा बदलाव दिख सकता है। नेपाल के भीतर यह मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रवाद बनाम रोजमर्रा की जरूरत की बहस में बदल जाएगा। कुछ नेता इसे देश की आत्मनिर्भरता का सवाल बनाएंगे तो कुछ इसे जनता के दर्द से जोड़कर सत्ता के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसका असर आने वाले चुनावों तक जा सकता है। भारत के लिए भी यह एक चेतावनी की तरह काम करेगा। अभी तक जो रिश्ते सहज और प्राकृतिक माने जाते थे, अब उनमें रणनीति और सावधानी ज्यादा आएगी। भारत शायद सीमावर्ती व्यापार को और संगठित करने, छोटे व्यापारियों को औपचारिक सिस्टम में लाने और नेपाल के साथ नए आर्थिक समझौते बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। यानी रिश्ता रहेगा, लेकिन अब वह पहले जितना बिना शर्त नहीं होगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह हो सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद नेपाल अपने विकल्प बढ़ाने की कोशिश करेगा, नई साझेदारियां, नए व्यापारिक रास्ते, ताकि भविष्य में वह किसी एक देश पर ज्यादा निर्भर न रहे। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा क्योंकि जमीन पर सच्चाई यही है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारत से जुड़ा हुआ है। और अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या यह सब कुछ एक बार शांत होकर खत्म हो जाएगा? संभव है ऊपर से सब सामान्य दिखे, बाजार फिर से चलने लगे, लोग अपने काम में लग जाएं, लेकिन अंदर एक नई सोच जन्म ले चुकी होगी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने की और अपने हितों के लिए खड़े होने की। यानी भविष्य में ऐसे फैसले अब चुपचाप नहीं गुजरेंगे। हर कदम पर जनता की नजर होगी और हर फैसले की कीमत तुरंत चुकानी पड़ सकती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बदलाव अब धीरे धीरे दिखेगा और शायद वही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर होगा।